हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे तिर्याचरित लोक कथा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी कि तिर्याचरित लोक कथा में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने तिर्याचरित लोक कथा नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं और समझ लें, तभी इस क्वेश्चन आंसर का जवाब दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिर्याचरित लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करवाए ना। तिर्याचरित लोक कथा में राजा अपना बेटा को क्या करवाते हैं? तो खूब पढ़ाते हैं और सभी तरह का विद्या उसको देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तिर्याचरित लोक कथा में सब विद्या सीखे के बाद रानी राजकुमार के का सीखे के लिए कहले। तिर्याचरित लोक कथा में सभी विद्या सीखने के बाद रानी राजकुमार को क्या सीखने के लिए कहती है? तो क्या सीखने के लिए कहती है? तिर्याचरित विद्या। सही आंसर क्या होगा? तिर्याचरित। अगला प्रश्न है, तिर्याचरित लोक कथा में थारा में पकवान ले के मठ दन के सोझाला। तिर्याचरित लोक कथा में प्लेट में खाना पीना जो था पकवान लेकर मठ की तरफ कौन जाती है? तो ये जाती है सहुआइन। किसके लिए जाती है? तो साधु के लिए लेके जाती है। साधु के लिए सहुआइन क्या करती है? प्लेट में पकवान को लेकर जाती है। अगला प्रश्न है, तिर्याचरित लोक कथा में चिमटा से के मारे ना। तो तिर्याचरित लोक कथा में चिमटा से मारा जाता है सहुआइन को। कौन मारता है? ये साधु मारता है। अगला प्रश्न है, साहू छोड़ा अपन सहुआइन के छोड़ के कई महीना कर लिए बाहर गेलक। साहू जो लड़का था, साहू, वो अपना परिवार को छोड़ के बाहर वाणिज्य व्यापार के लिए बाहर गया था। तो कितना महीना के लिए बाहर गया था? तो 3 महीना के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 महीना। अगला प्रश्न है, के मनक कोठरी सोना हीरा और मोती मन से भरल रहे। किन लोगों का कोठरी सोना हीरा और मोती से भरा हुआ था? तो ये अप्सरा मनक, अप्सरा सबका जो कोठरी था हीरा मोती से भरा हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा के पतालपुर में कौन दिशा में जैक ले मना रहे। राजकुमार को पतालपुर में कौन दिशा में जाने का मना ही था? तो यह था दक्षिण दिशा में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, तिर्याचरित लोक कथा में सहुआइन कर बहिन कहाँ से पानी भरेला। तिर्याचरित लोक कथा में सहुआइन की जो बहन थी वो कहाँ से पानी भरती है? वो सूखल पोखर से, यानी कि सूखा हुआ तालाब से पानी भरती है। सहुआइन कर बहिन राजकुमार के का काट के लाने कहला। सहुआइन की जो बहन थी वो राजकुमार को क्या काट के लाने के लिए कहती है? तो उसको अपना बेटा, यानी कि राजकुमार का बेटा का जो सर है उसका मूड़ को काट के लाने के लिए कहती है। सूखल पोखर में पानी भरे वाला सहुआइन कर बहिन के खोजे निकलला। जो सूखा हुआ तालाब में पानी भर देती थी सहुआइन, उसका बहन को, मतलब कि सहुआइन का जो बहन थी जो सूखा हुआ तालाब में पानी भरती थी, उसको ढूंढने के लिए कौन निकलता है? तो वो राजकुमार निकलते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजकुमार। अगला प्रश्न है, सहुआइन कर बहिन कर फूल फेंकल पाछे सूखल डांड में का बन जाएला। सहुआइन का जो बहन थी, जिसे पनिहारिन भी कहा गया है लोक कथा में, उसका फूल फेंकने के बाद पूरा सूखा हुआ जो डांड रहता है उसमें क्या हो जाता है? उसमें पोखर बन जाता है, यानी कि एक तालाब बन जाता है। अगला प्रश्न है, राजकुमार फूल पकड़े के चक्कर में कहाँ पहुँच गेला। सहुआइन का बहन जो थी पनिहारिन, वो राजकुमार को क्या कहती है कि आप उस फूल को पकड़ कर लाइए। और वो तालाब के अंदर जाते हैं और फूल पकड़ने के चक्कर में कहाँ पहुँच जाते हैं? पतालपुर में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पतालपुर। तिर्याचरित लोक कथा में दुनिया में जितना सीखे के बात रहे वो सब के कौन सीख पुराले। तिर्याचरित लोक कथा में दुनिया में जितना भी सीखने का बात था उसको कौन सीख के पूरा कर लेता है? राजकुमार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजकुमार। मैं जानो ना कि रौरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सीख आही, मगर एक विद्या रौरे नहीं जुन जानीला। देवल प्रसंग कौन लोक कथा से लेल आहे। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही विद्वान हैं,
सभी विधियाँ सीखे हुए हैं, मगर एक विधियाँ आप नहीं जानते हैं। ये दिया हुआ जो प्रसंग है वो किस लोक कथा से लिया गया है? तो ये लिया गया है तिर्याचरित लोक कथा से। आगे बढ़ने से पहले और एक बात कि अगर इन सब का आपको PDF चाहिए तो आप 149 प्लान में जुड़ जाइए। आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और जितना भी PDF होगा वो सब आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, तिर्याचरित लोक कथा में भेष बदल के रात के नगर में के घूमत रहे? तिर्याचरित लोक कथा में भेष बदल को रात में कौन नगर में घूमते थे? तो वे कौन घूमते थे? राजकुमार। क्यों घूमते थे? तिर्याचरित का गुण सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, राजा के दक्षिण दिशा में जाए से कौन हर मना करेला? राजा को दक्षिण दिशा में जाने से कौन मना करता है? तो ये करती है छोटकी अप्सरा। छोटकी अप्सरा उसको दक्षिण दिशा में जाने से मना करती है। सहुआइन केकर मुड़ के काट के साधु जगह लाने ला? तो सहुआइन जो थी किसका सर को काट के साधु के पास ले जाती है? तो वो अपना पति साहू का सर को काट कर किसके पास ले जाती है? साधु के पास ले जाती है। अगला प्रश्न है, अप्सरा मन कहाँ रहत रहे? तो जितनी अप्सरा थी वो कहाँ रहती थी? पतालपुर में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पतालपुर में। तिर्याचरित लोक कथा में अप्सरा मन कै बहिन रहे? तो तिर्याचरित लोक कथा में कितनी अप्सरा थी? 7 बहन थी अप्सरा लोग। सही आंसर क्या होगा? 7 गो। केमन लाई एक कंचन कर गढ़ बनल रहे? किनके लिए एक कंचन का गढ़ बना हुआ था? तो अप्सरा मन लाई यानी कि अप्सरा लोगों के लिए। अप्सरा लोगों के लिए क्या था? एक कंचन का गढ़ बना हुआ था। अगला प्रश्न है, तिर्याचरित लोक कथा में राजकुमार के हर उकर बेटा कर मुड़ काटे के लिए कहेला? तिर्याचरित लोक कथा में राजकुमार को कौन उनका बेटा का सर काटने के लिए कहता है? तो ऐसा कौन कहती है? पनिहारिन। सहुआइन की बहन के लिए मैंने बताया अभी कि पनिहारिन शब्द भी लोक कथा में आया है। तो सही आंसर क्या होगा? पनिहारिन क्या कहती है कि जाइए अपना बेटा का सर को यहाँ लाइए और पूज दीजिए यानी कि काट दीजिए। तिर्याचरित लोक कथा में राजकुमार का चीज कर अर्थ जाने ले भटक चलेला? तिर्याचरित लोक कथा में राजकुमार क्या चीज शब्द का अर्थ जानने के लिए भटकते चलते हैं? तो वो है ई तो ऊ का कर अर्थ। ई तो ऊ का, इसका अर्थ जानने के लिए राजकुमार भटकते चलते हैं। अगला प्रश्न है, पतालपुर में राजकुमार केकर कोठरी में खाए पी के सुइत गेलक? तो पतालपुर में राजकुमार किसकी कोठरी में खा पी के सो गए थे जब थक गए वो? तो वो छोटी अप्सरा के कोठरी में वो सो गए थे। राजकुमार सुंदरी अप्सरा के देख के का होलक? राजकुमार जब सुंदर अप्सरा को देखते हैं तो क्या होते हैं? नाच उठलक नहीं, डरा गेलक नहीं, रीझ उठलक। सही आंसर क्या होगा? रीझ उठलक मतलब खुश हो गए। अगला प्रश्न है, राजकुमार पूरब बटे बुलते टहलते गेलक तो का देखलक? राजकुमार जब पूरब की तरफ टहलते भूलते जब गए तो क्या देखते हैं? एक भंडार घर देखते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भंडार घर, जहां मड़ुआ, दाल, चावल, धान सब रखा हुआ था उस भंडार घर में। अगला प्रश्न है, नागपुर राजकुमार के घोड़ा में लेके जंगल बट चललक? राजकुमार किसको लेके घोड़ा में जंगल की तरफ चल देते हैं? तो वो अपना बेटा को लेकर घोड़ा में बिठाकर जंगल की ओर चल देते हैं। क्यों? सहुआइन यानी कि पनिहारिन के कहने पर उनका अपना बेटा का सर काटने के लिए ये क्या करते हैं राजकुमार कि अपना बेटा को घोड़ा में बिठाकर जंगल की ओर चल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नागपुरी भाषा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन में लगभग सभी वीडियो फ्री में अवेलेबल है। और PDF चाहिए तो मेरा PDF प्लान 149 से जुड़िए, उसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन आंसर वीडियो में नहीं कराऊंगा क्योंकि देख रहा हूं कि बहुत ही 200-300 व्यू आता है, इसके लिए उतना मेहनत नहीं किया जा सकता है। तो जो भी PDF होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, हम PDF में दे देंगे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।